अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे जी। आज जी चांद रात का दिन है, तो अभी फटाफट से मैंने घर को सारा साफ़ कर लिया था। आपको पता है कि घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। वैसे भी आज मतलब जैसे दिन चल रहे हैं, ईद है, रमज़ान है, कोई ना कोई आया ही रहता है, तो इसीलिए मैंने सफाई की थी। फिर उसके बाद मैं सैलून चली गई, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से बिज़ी थी। उसके बाद मैं इफ्तारी के टाइम पे घर आई थी और खाना बनाना स्टार्ट किया, इफ्तारी बनाई और फिर वापस से सैलून आ गई। फिर रात को 1 से 1:30 बजे मैं फ्री हुई, तो उसके बाद ही मेरी स्टूडेंट थी, उसकी सिस्टर थी, वो कह रही थी कि मैंने आपको मेहंदी लगानी है, तो वो मुझे मेहंदी लगाने के लिए आ गई थी। आप लोग लाज़मी बताइएगा मेहंदी कैसी लगी। और मैं खुद भी बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन उस बच्ची का दिल रखने के लिए मैंने उससे मेहंदी लगवा ली। तो उसके बाद ये आगे ईद का दिन है। ईद का दिन जो है वो सुबह-सुबह मैंने आपको दिखाया कि किस तरह का था। पहले तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन ईद का दिन जो था वो नॉर्मल था। हल्की-हल्की धूप निकल चुकी थी और मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था, क्योंकि सर्दियों तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि मेरे बेटे के शॉर्ट्स थे, इस वजह से। उसके बाद ही मैंने थोड़ी बहुत अपनी पैकिंग कंप्लीट की और फिर हो गया थी नमाज का टाइम, तो अपने हस्बैंड को उठाया और उनके लिए ड्रेस निकाला और वो फटाफट से शावर लेकर आए और कपड़े चेंज किए। तो मैंने कहा मैं आपको उनकी लुक दिखा देती हूँ। ये थी उनकी लुक है। आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि कैसी लगी उनकी लुक। और उसके बाद जी बाकी का जो थोड़ा बहुत काम था वो मैंने किया, और अज़लान भी सो रहा था और एक बैग मेरा पैक करने वाला था, मैंने उसको पैक किया और उसके बाद ये फ़ैनिया लेके मैं किचन में आई और हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आ गए। ईद वगैरह मिली। और फ़ैनिया जो थी, हमारे इधर ससुराल में कोई दूध में नहीं खाता, वो सभी चाय में खाते हैं। तो फटाफट से मैंने फ़ैनिया डाली बाउल में और उसके ऊपर चाय बनाकर डाली और इन्होंने मीठा खाया। और उसके बाद मैंने अपने बेटे को जगाया और उसको भी ईद के लिए रेडी किया। ईद की नमाज़ उसे नहीं पढ़नी थी, क्योंकि वो छोटा है, वो बहुत ज़्यादा शोर करता है मस्जिद में जाके, इस वजह से मैंने उसको नहीं भेजा और ड्रेस पहनाया, उसको रेडी किया और बाहर चला गया। उसके बाद जी आ गई थी रेडी होने की बारी मेरी, और मैंने अपना ड्रेस निकाला, रेडी हुई। उसके रेडी होने के बाद सब घरों में मिले और फिर निकल गई अम्मी की तरफ। और अम्मी की तरफ हम लोग बहुत लेट पहुंचे थे, इसलिए मैंने आके ब्लॉग नहीं बनाया। और ये नेक्स्ट डे जो है वो सुबह का व्लॉग था। हमने नाश्ता किया, नाश्ता बहुत ही मज़ेदार बनाया था अम्मी ने। उसके बाद ये अज़लान की तो मुझे लगी हुई थी, कोई आ रहा था, कोई जा रहा, तो इसको चीज़ें मिल रही थी। और उसके बाद ही मेरी सिस्टर ने हमारे लिए बनाए थे पकौड़े और हम सब बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और ये देखें जी, एक पहले भी एक खालन ला के दी, अब दूसरी खालन ला के दी और अज़लान बहुत ही खुश है। तो उसके बाद जी आना था मेरी सिस्टर ने, उसकी एक बेटी है, तो उसके लिए मैंने ईदी बुके रेडी करवाना था और ये मेरी सिस्टर ने किया है। उसका एक ऑनलाइन पेज है सिस्ट्रेरा के नाम से, तो जिसने कुछ बनवाना हुआ तो वो इसको जाकर मतलब ऑर्डर कर सकता है। हर तरह के, हर इवेंट के जो हैं वो इस तरह के बुकेस वगैरह और गिफ्ट हैम्पर वगैरह बनाती हैं। उसके बाद ही हम लोगों ने जाना था कब्रिस्तान। माशाल्लाह से हम सारी फैमिली जो थी वो कब्रिस्तान गए, दादा और दादी की कब्र पे दुआ करने के लिए। फिर हम घर आए, खाना शाना खाया और वॉक करने के लिए बाहर निकले। तो वॉक करने के लिए जब बाहर निकले तो हमारा दिल किया कि हम लोग गोला खा कर ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक न्यू शॉप ओपन हुई थी, हमने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत ही अच्छा था। उसके बाद ये सब सो रहे थे और हमारी एमरजेंसी जाने की तैयारी हो। तो जी जब आए थे, हमारे 2 बैग थे, तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सामान कहाँ रखूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा गिफ्ट थे जो मिल दिए, कुछ शॉपिंग हमने खुद की। तो अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी वापस जाकर, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपके साथ शॉपिंग शेयर कर दूँ। तो आप लोग देखिए कि अभी मुझे पैकिंग करनी है और पता नहीं, समझ नहीं आ रही कहाँ करूँ। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे नाश्ता करने के बाद। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल चुके थे और यहाँ पर गाड़ी ने स्टे किया और हम लोगों ने समोसे खाए। फिर हम लोग घर आ चुके थे। तो जी घर आकर भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लंबा सफ़र था। और नेक्स्ट डे मैंने दाल बनाई थी और हस्बैंड गए थे चीज़ें वगैरह लेने और ये सब्जियां वगैरह लेकर आए थे और मैंने इनको वॉश करना था। साथ साथ मैंने खाना बनाया, साथ साथ मैंने इनको वॉश कर लिया, क्योंकि मैं वॉश किए बगैर फ्रिज में नहीं रखती। तो फटाफट से खाना रेडी करेंगे, क्योंकि मैंने अपने फादर इन लॉ को खाना भी देना है, क्योंकि उनके घर में कोई भी नहीं है, तो इस वजह से। तो बस हस्बैंड थोड़ा काम था, वो उसके सिलसिले में गए हुए थे। तो अरसलान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और खाना भी लेट हो गया। तो बस आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें प्लीज़। मेरे व्लॉग को फुल देखें और मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है और क्या क्या आपको व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँ और किस तरह के व्लॉग बनाऊँ।
आई होप कि आप मुझे लास्ट में कमेंट्स में बताएंगे तो कौन कौन ऐसे सब्ज़ियां वॉश करके रखता है, मुझे लाजमी ये भी बताइएगा, क्योंकि इन पे कुछ केमिकल्स, कुछ जरासीम वगैरह होते हैं जो कि मैं फ्रिज में ऐसे नहीं रखती। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपने फैमिली मेम्बर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।